बिल्डिंग कंप्लीट हो जाने के बाद चाहे ईटा का दीवार हो या फिर कंक्रीट का सीआर वाल हो, अक्सर सीआर वाल में प्लास्टर करते नहीं देखा मैंने, क्योंकि सभी ने आजकल जो ट्रेंड चल रहा है सब फैसाड पैनल लगा रहे हैं, ठीक है, इंटीरियर कर रहे हैं। लेकिन कभी कभार इसका रिक्वायरमेंट पड़ता है कि इस कंक्रीट की जो सीआर वाल है उसमें भी प्लास्टर करने का एक रह जाता है, एक रिक्वायरमेंट। ओके, तो जब ईटा के दीवार पे यानी कि ब्रिक वॉल पे प्लास्टर हम लोग करते हैं तो कितना कितना थिकनेस उसमें होना चाहिए, उसका रेशियो कितना होना चाहिए प्लास्टर का, यानी कि सीमेंट इज टू सैंड किस प्रोपोर्शन में मिलाना चाहिए, कितना थिकनेस होना चाहिए, चाहे वो सिंगल कोट हो, रेंडरिंग कोट हो, फिनिश कोट हो यानी कि डुअल कोट हो, उसमें क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या रहना चाहिए थिकनेस, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं प्लास्टर कितना कितना थिकनेस का हम लोग का होता है। देखिए, प्लास्टर 6 mm से शुरू होता है, 20 mm तक होता है। 6 mm होगा, 6 mm हो गया, 8 mm हो गया, 10 mm हो गया, 12 mm हो गया। ओके, लेकिन जब बात आए 18 mm 20 mm का, तब उसको कहता है कॉम्बिनेशन प्लास्टर। कॉम्बिनेशन प्लास्टर किस प्रकार का, 20 mm प्लास्टर या फिर 18 mm प्लास्टर को एक ही बार में, ठीक है, एक ही स्टेज में, एक ही कोट में नहीं मारा जा सकता, ठीक है। साइड पे, दीवार पे पहले उसमें रेंडर किया जाता है, उसके बाद फिनिश कोट चढ़ाया जाता है। यानी कि जब बात आए डुअल कोट का, यानी कि कॉम्बिनेशन प्लास्टर का या फिर 18 mm या 20 mm का, पहले 12 mm मारा जाता है, उसके बाद 6 mm का फिनिश कोट चढ़ाया जाता है। 12+6 हो गया 18 mm। ये जनरली एक्सटीरियर वॉल पे, ठीक है, एक्सटर्नल वॉल पे, एक्सटर्नल वॉल पे जो होता है 18 mm होता है या फिर 20 mm होता है। पहला दिन क्या किया जाता है, पहले दिन 12 mm चढ़ाया जाता है, उसका रेशियो एक अलग होता है। दूसरे दिन 6 mm चढ़ाया जाता है क्योरिंग करने के बाद, तीसरे दिन या फिर 3 डेज क्योरिंग करने के बाद। साइड टू साइड या फिर प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये कितने इंटरवल में मारना है। तो एक्सटीरियर सरफेस पे अगर प्लास्टर किया जाए डुअल कोड में, नॉट सिंगल कोड, कंसिडर कर लीजिए 18 mm प्लास्टर है, तो 18 इक्वल टू हो गया 12+6, ठीक है। 12 mm को कहा जाएगा रेंडर कोट, जिसको सिंगल कोट कहा जाएगा। 12 mm का रेशियो जो होगा वो होगा 1:6 का। उसके बाद क्योरिंग करने के बाद दूसरी जो कोट चढ़ाया जाएगा वो होगा 6 mm का, जिसको कहा जाएगा फिनिश कोट। उसका रेशियो जो होगा 1:4, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहेगा, उसके लिए उसका जो रेशियो हार्डनेस होगा, सीमेंट इज टू सैंड का जो रेशियो होगा वो होगा 1:1:4, 1:4। ओके, तो पहला 12 mm हो गया 1:6 का रेंडर कोट, दूसरा 6 mm हो गया 1:4 का फिनिश कोट। टोटल हो गया 18 mm एक्सटीरियर डुअल कोट प्लास्टर। वैसे ही अगर 20 mm का बात किया जाए एक्सटीरियर सरफेस पे, तो 12 mm ही रहेगा 1:6 का, ठीक है जी। 1:6 का हो गया फर्स्ट सिंगल कोट, उसके बाद जो 8 mm होगा वो होगा 1:4 का। टोटल हो गया 20 mm का डुअल कोट। ओके, सिमिलरली अगर हम इंटीरियर सरफेस की बात करें, यानी कि बिल्डिंग के अंदर अगर ईटा का सरफेस है, तो हम कितना कितना mm प्लास्टर मारेंगे, यानी कि इंटीरियर प्लास्टर का रेशियो कितना होगा। इंटीरियर प्लास्टर का जो रेशियो अक्सर होता है वो होता है 1:6। ओके, 1:6, एक हिस्सा सीमेंट, 6 हिस्सा सैंड। ओके, 6 हिस्सा रेत, तो सीमेंट इज टू सैंड हो गया 1:6। उसका जो रेशियो है कितना कितना है, 10 mm हो सकता है, 12 mm हो सकता है, 15 mm तक हो सकता है। लेकिन ये जो कोट है इसको सब एक ही लेयर में चढ़ाना है, एक ही बारी में चढ़ाना है, एक ही स्टेज में एक ही कोट में चढ़ाना है। उसको कहते हैं सिंगल कोट प्लास्टर, सिंगल कोट इंटीरियर प्लास्टर। 10 mm का हो गया, 12 mm का हो गया, 15 mm का हो गया, एक ही बारी में चढ़ाना है, ठीक है। इंटीरियर सर्विस के लिए ईटा का जब दीवार है उसके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन वही बात अगर आरसीसी वॉल पे आता है, यानी कि सीआर वॉल पे आता है, तब क्या क्या प्लास्टर होना चाहिए।
6 mm का होना चाहिए, 10 mm का होना चाहिए, 12 mm का होना चाहिए। आरसीसी दीवार पे 12 mm से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जब बात आता है सीलिंग पे, सीलिंग क्योंकि आरसीसी है, क्योंकि सीलिंग जो है स्लैब है, ठीक है। तो स्लैब स्ट्रक्चरल मेंबर है, कंक्रीट से बनी होती है। तो स्लैब पे जब प्लास्टर चढ़ाया जाएगा, स्लैब पे मैक्सिमम 8 mm, मिनिमम 6 mm सिंगल कोट में चिपिंग करने के बाद चढ़ाना है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल प्लास्टरिंग के प्रोविज़न। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें से काफ़ी सारे पोस्ट क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कैंडिडेट लोगों को, फ्रेशर जो सिविल इंजीनियर होते हैं उन लोगों को मस्ट याद रखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू।